तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या करेंगे हम? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें दो तरह की कंडीशन आती है, एक आती है पॉलीप्लॉइडी और एक आती है एनियोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मेनली हमको प्लांट में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? प्लांट्स के अंदर। और एनियोप्लॉइडी एनिमल्स के अंदर, मतलब कि खासकर ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। इसकी बात करेंगे ह्यूमंस की, ठीक है। एनियोप्लॉइडी किस रीजन की वजह से होती है? ये होती है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। किसकी वजह से? नॉन डिसजंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था जब एनाफेज होता है, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे जाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो अलग अलग पोल्स पे अच्छी तरह से नहीं जा पाए। जैसे कि दो जाने थे यहाँ, दो जाने थे यहाँ, एक जगह पे तीन चले गए। क्या हो गया? एक जगह पे तीन चले गए। तो एक जगह पे क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और एक जगह पे क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्रोमोसोम हो गया है कम तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। अगर आपका एक क्रोमोसोम क्या हो गया? ज्यादा हो गया तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। जैसे कि हम आगे डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हम पढ़ते हैं, उसमें XXY हो जाता है। नॉर्मली कितने क्रोमोसोम थे हमारे अंदर? 47 थे ना, इसमें कितने हो जाएंगे? 46 थे। कितने हो जाएंगे इसमें? 47 हो जाएंगे। इसी तरह से नॉर्मल कितने होते हैं हमारे? 46। मोनोसोम में कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? ये तो डिसऑर्डर के बारे में आएगा। और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एनियोप्लॉइडी का मेन रीजन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। फिर बात आती है पॉलीप्लॉइडी की। पॉलीप्लॉइडी में बात करें प्लांट्स की, तो कैसे रखोगे? P फॉर पॉलीप्लॉइडी, P फॉर प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा। जैसे कि 2n था तो वो 3n हो जाएगा, या 4n हो जाएगा, या 5n, या 6n। मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीप्लॉइडी। इसका मेन रीजन क्या है? जैसे कि प्लांट में हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस तो हो गया था, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन आ रही है? पॉलीप्लॉइडी। तो इसका आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये प्लांट्स में होता है। किसकी वजह से हुआ? साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से हुआ। कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन उसको फॉलो दैट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। इसकी वजह से पूरा पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसको हमें डिटेल में करना है एनियोप्लॉइडी में। तो यहाँ पे हम कुछ डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे जो मोनोसोमी और ट्राइसोमी होने की वजह से होते हैं। तो पहला सिंड्रोम जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसका जो मेन रीजन है वो एनियोप्लॉइडी ही है। और अगर आप पूछे कि किस वाले क्रोमोसोम की क्या क्रोमोसोम में गड़बड़ी है, तो उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम नंबर 21 की। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर जो 21 था, वहाँ पे दो क्रोमोसोम होने चाहिए थे ना, वहाँ पे कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। इस गलती की वजह से पूरे का पूरा जो जेनेटिक मेकअप है बच्चे का वो चेंज हो जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि जन्म से ही उनका थोड़ा सा मुंह होता है, मून लाइक, मतलब कि बड़ा बड़ा सा गोल गोल सा फेस होता है। उनकी जो टंग है वो थोड़ी सी ऐसे रहती है, वर्ल्ड रहती है। मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, नीचे वाला होठ ऐसे खुला रहता है। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब कि उनकी जो IQ होती है, IQ क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब 40 से भी कम होती है उनकी IQ, ठीक है। तो हुआ किसकी वजह से है? क्योंकि आपका क्रोमोसोम नंबर 21 था, उसकी क्या होगी? ट्राइसोमी होगी। तो आपकी बुक में दे भी रखा है बेटा, इसके सिम्टम आपको याद रखने हैं क्या क्या। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में स्मॉल राउंड हेड होगा, फर्रोड टंग फर्रोड होगी, और पार्शियली ओपन माउथ। ऐसे बच्चों के अंदर क्या आएगा? पाम क्रीज, मतलब छोटे छोटे से ऐसे हाथ होंगे इसके, मोटे मोटे छोटे छोटे हाथ। क्या बोलते हैं उसको? पाम क्रीज बोलते हैं। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? उसकी रिटार्डेड हो जाती है। मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह ना तो अच्छे से पढ़ पाएगा, ना ही लिख पाएगा, ना ही किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एक छोटी सी एक फोटो दिखा रखी है, इसको कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जब आप अपने क्रोमोसोम्स को एक फोटो की फॉर्म में देख रहे हो, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है काला काला सा, उसमें सारे के सारे आपको क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 1, इस तरह से। और वहाँ पे आपको 21 वाले की ट्राइसोमी भी दिख रही है। देखिए बुक में ध्यान से, क्या दिख रहे हैं? जो 21 वाला क्रोमोसोम है वहाँ पे 3 क्रोमोसोम आपको दिखेंगे, तो वो होता है कैरियोटाइप। अगर आप अपने क्रोमोसोम की तरफ से फोटो खींच के उसको क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप ऐसे डिसऑर्डर को क्या कर पाओ? स्टडी कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम।